नमस्कार श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम तितली और पक्षी प्रकृति के पंखधारी संदेशवाहकों पर आधारित है। मैं हूं अजय मिश्रा। वर्तमान में मैं शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदा बाजार भाटापारा में प्राणी शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर सेवारत हूं। हम बात करेंगे तितली और पक्षी, दो ऐसे पंखधारी जीवों की जो प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि पर्यावरण के संतुलन के प्रतीक भी हैं। आइए इस सत्र में पहले चर्चा करते हैं तितलियों की अद्भुत दुनिया की। तितलियां केवल रंगीन कीट ही नहीं हैं, बल्कि स्वस्थ पर्यावरण की सूचक बायो इंडिकेटर भी हैं। हम तितलियों के वैज्ञानिक परिचय की ओर देखें तो तितलियां संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत लेपिडोप्टेरा गण में आती हैं। लेपिडोप्टेरा यह ग्रीक भाषा से आया शब्द है। लेपिडो से तात्पर्य शल्क या तराजू या स्केल से है और टेरा से आशय पंख या विंग से होता है। लेपिडोप्टेरा से आशय शल्क युक्त पंख वाले ऐसे कीटों से हैं जिसमें तितलियां और पतंगे यानी कि मॉथ सम्मिलित होती हैं। बटरफ्लाई और पतंगा दिखते तो लगभग एक समान है, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। तितली और पतंगा के बीच मुख्य अंतर यह है कि तितलियों के एंटीना पतले और सिरों पर गोल अर्थात क्लब शेप्ड होते हैं, वहीं मॉस के एंटीना मोटे, पंखदार या धागे के समान होते हैं। विश्राम अवस्था में तितली पंख ऊपर की ओर मोड़कर बैठती हैं, वहीं मॉथ पंख फैलाकर या शरीर से सटे हुए पंख रखकर विश्राम करते हैं। एक और प्रमुख अंतर यह है कि तितलियां प्रातःकाल सूर्य के तापमान से अपने पंख को गर्म कर उड़ान भरती हैं, वही मॉथ अपने पंखों को तेजी से बीट कर उड़ान भरते हैं। तितलियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं का होता है। पहली अवस्था एग यानी कि अंडे होते हैं। दूसरी अवस्था में लार्वा या कैटरपिलर बनता है। अगली अवस्था प्यूपा होती है, जिसे हम बटरफ्लाइज में क्राइसिलिस कहते हैं, और इसके बाद प्रौढ़ तितलियां बनती हैं। विश्व भर में तितलियों की लगभग 17,500 से 18,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में तितलियों की लगभग 1,504 प्रजातियां अभी तक दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में अनुमान है कि तितलियों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 170 प्रजातियां भली भांति रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अब हम देखें तितलियों के प्रमुख कुलों की ओर। पहला इसका परिवार निम्फेलिडी है, जिसमें ब्रश फुटेड तितलियां आती हैं। यह सबसे बड़ा कुल है। इनमें आगे के पैर छोटे होते हैं। उसके बाद आती हैं स्वेलोटेल तितलियां, जिन्हें हम पैप्लियोनिडी कहते हैं। यह आकार में बेहद बड़ी और आकर्षक होती हैं। इनके पंखों पर पूंछ के समान संरचना पाई जाती है। अगला परिवार है पिरेडी फैमिली, जिसमें सफेद और पीली तितलियां आती हैं। यह सामान्यतः खेतों और बागों में आसानी से देखी जाती हैं। अगला परिवार है लाइसिनिडी। इस परिवार में ब्लू और कॉपर कलर की तितलियां सम्मिलित होती हैं। यह आकार में छोटी होती हैं। इनके रंग अत्यंत चमकीले होते हैं। अगला परिवार है हेस्पेरिडी फैमिली। यह स्कीपर तितलियां हैं, जिनका शरीर थोड़ा मोटा होता है और यह तेज उड़ान भरने के लिए जानी जाती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है राइस स्विफ्ट और ग्रास स्कीपर। आइए अब जानते हैं तितलियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। मैं बताना चाहूंगा कि तितलियां पैरों से स्वाद पहचानती हैं। इनके पैरों में स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जिससे वे सही पौधे पर अंडे देती हैं। तितलियों में यह गुण भी पाया जाता है कि वे अल्ट्रावायलेट रंग देख सकती हैं, जो कि मानव आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। तितलियों में याददाश्त भी पाई जाती है। वे फूलों का स्थान याद रख सकती हैं। कुछ तितलियों में प्रवास का भी गुण पाया जाता है। मोनार्क तितली अनेक पीढ़ियों में लगभग 4000 किलोमीटर तक प्रवास करती है। तितलियों के अध्ययन के लिए
जुलाई से दिसंबर का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। इस दौरान हमारे प्रदेश के अनेक अभयारण्यों जैसे बारनवापारा, भोरमदेव और कांगेर घाटी में बटरफ्लाई मीट का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। भारत के अनेक राज्यों में राजकीय तितलियां भी घोषित की गई हैं। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इस पर कार्य जारी है। आइए अब रुख करते हैं पक्षियों की ओर। पक्षी उष्ण रक्तीय अर्थात वार्म ब्लडेड जंतु हैं। यह पंखों से ढके हुए कशेरुकी प्राणी हैं। पृथ्वी पर पक्षियों की 11,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तान, जंगल, आर्द्रभूमि और महासागरों तक लगभग हर प्रकार के आवास में निवास करती हैं। पक्षियों का सबसे विशिष्ट पहचान पंखों का होना है। पंख उड़ान, ताप नियंत्रण, छलावरण और आकर्षण प्रदर्शन में सहायक होते हैं। इनके अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, जैसे शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी इत्यादि। शरीर हल्का और सुव्यवस्थित होता है तथा अधिकांश हड्डियां न्यूमेटिक अर्थात वायु से भरी होती हैं। पक्षियों में दांत रहित चोंच पाई जाती है, जिसका आकार उनके भोजन की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। इनमें प्रजनन अंडज अर्थात ओविपेरस होता है और अंडे कैल्शियम के खोल से सुरक्षित रहते हैं। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सलीम अली भारत के प्रख्यात बर्डमैन हैं। बर्डमैन के रूप में जाने जाते हैं। पारिस्थितिक रूप से पक्षी परागण, बीज प्रसार, कीट नियंत्रण तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुंदरता, मधुर स्वर, प्रवास और बुद्धिमत्ता उन्हें प्रकृति का अनमोल घटक बनाती है। भारत विश्व के सबसे समृद्ध पक्षी विविधता वाले देशों में शामिल है। यहाँ पक्षियों की लगभग 1300 से 1350 प्रजातियां पाए जाने का अनुमान है। हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने घने वनों, नदियों, जलाशयों और आर्द्र भूमियों के कारण पक्षियों के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। यहाँ लगभग 300 से 350 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। हाल ही में दुर्ग वन मंडल के गिधवा परसदा में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और आगामी 16 से 18 जनवरी को बलौदा बाजार भाटापारा वन मंडल के बारनवापारा अभयारण्य में भी पक्षी सर्वेक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिलबैना ग्रैकुला रिलीजियोसा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग माना जाता है और यदि हम पंखों के फैलाव के आधार पर सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी देखें तो इसे वैंडरिंग एल्बाट्रोस को माना जाता है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि पक्षियों की विशिष्टता उनकी चहचहाहट भी है। पक्षियों की यह चहचहाहट सभी प्रजातियों के लिए उनकी विशिष्ट सूचक या पहचान बनती है। पक्षियों की ध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण उनका विशिष्ट ध्वनि उत्पादक अंग सायरिंग्स है। सायरिंग्स केवल पक्षियों में पाया जाता है और यह उनकी श्वास नली अर्थात ट्रैकिया के निचले सिरे पर, जहां ट्रैकिया 2 ब्रोंकस में विभाजित होती है, उस स्थान पर पाया जाता है। सायरिंग्स ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार करता है तो सायरिंग्स में उपस्थित झिल्लियां टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं और वहां पर कुछ उपास्यां उपस्थित होती हैं जिनमें वायु के प्रवाह से कंपन होता है। जब पक्षी फेफड़ों से हवा बाहर निकालते हैं तब यह हवा सेरिंग्स से होकर गुजरती है और कंपन उत्पन्न करती है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। श्रोताओं, पक्षियों का एक विशिष्ट गुण प्रवासन या माइग्रेशन भी है। प्रवासन पक्षियों की वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वे मौसमी परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता और प्रजनन आवश्यकताओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नियमित रूप से यात्रा करते हैं। कुछ पक्षी हर वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और फिर पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला पक्षी आर्कटिक टर्न है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है
और यह एक आश्चर्य भी है कि यह पक्षी लगभग 70,000 से 90,000 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। इसका आवास मार्ग उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिक होता है। यह अपने जीवन काल में पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के बराबर उड़ान भर सकता है। यदि हम देखें तो पृथ्वी पर पक्षी प्रवासन के फ्लाईवेज पाए जाते हैं। यह फ्लाईवे वे विशाल भौगोलिक गलियारे हैं जिनके माध्यम से पक्षी अपने प्रजनन क्षेत्रों और शीतकालीन आवासों के बीच नियमित रूप से प्रवास करते हैं। प्रत्येक फ्लाईवे में कई प्रवासन मार्ग और विश्राम स्थल अर्थात स्टॉप ओवर साइट्स और आवास क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यदि हम देखें विश्व के कुछ प्रमुख फ्लाईवेज मेजर ग्लोबल फ्लाईवेज इस प्रकार हैं: पहली आर्कटिक इंडियन फ्लाईवे या सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे, अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे और अमेरिकन फ्लाईवे सिस्टम। यदि हम देखें पक्षियों के प्रवासन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे भोजन की खोज, ठंडे क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है, अनुकूल जलवायु, अत्यधिक ठंड या गर्मी से बचाव, प्रजनन, सुरक्षित स्थान पर अंडे देना और बच्चों का पालन करना, और इसके साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा के लिए पक्षी माइग्रेशन करते हैं। यदि हम इसकी गहराई पर जाना चाहें तो पक्षियों के प्रवासन के कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल या इकोलॉजिक कारक, क्लाइमेट और टेम्परेचर। ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान अत्यधिक गिर जाता है जिससे जीवन कठिन हो जाता है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए पक्षी उष्ण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। तापमान सीधे तौर पर प्रजनन चक्र और भोजन उपलब्धता को प्रभावित करता है। उसी प्रकार भोजन की उपलब्धता, सर्दियों में कीट, फल और बीज दुर्लभ हो जाते हैं। पक्षियों का प्रवासन मुख्यतः भोजन के मौसमी वितरण से जुड़ा हुआ है। कीटभक्षी पौधे सर्दियों में दक्षिण की ओर जाते हैं। इसी प्रकार प्रकाश अवधि, दिन की लंबाई अर्थात फोटो पीरियड भी प्रवासन के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार पक्षियों का कुछ विशिष्ट प्रजनन स्थल है। उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों में भोजन प्रचुर मात्रा में होता है जो चूजों के पलायन के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार शत्रुओं से बचने के लिए भी पक्षियों में पलायन देखा जाता है। इसके साथ ही कुछ आंतरिक फिजियोलॉजिकल या एंडोजिनस कारक भी होते हैं, जैसे कि आनुवांशिक कारक भी पक्षियों को प्रवासन के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस या जुगुन रूहे, यह ऐसा गुण है जो यह दिखाता है कि पक्षियों में प्रवासन से पहले अत्यधिक सक्रियता और बेचैनी हो जाती है। यह व्यवहार आंतरिक जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित होता है और पक्षियों को प्रवासन के लिए प्रेरित करता है। पक्षियों की बायोलॉजिकल क्लॉक उन्हें प्रवासन के लिए प्रेरित करती है। प्रवासन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे अक्षांशीय प्रवासन, उत्तर से दक्षिण या विपरीत दिशा में, ऊंचाई प्रवासन, एल्टीट्यूडनल, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदान और मैदान से पहाड़ों की ओर। उसी प्रकार लोकल माइग्रेशन। हाल ही में शोध से यह भी पता चला है कि पक्षियों की चोंच पर उपस्थित मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स उन्हें प्रवासन में दिशा सूचित करने में सहायक होते हैं। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी जैसे बार हेडेड गूस, पेलिकन, कुछ क्षेत्रों में फ्लेमिंगो और अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि तितली और पक्षी हमें सिखाते हैं कि प्रकृति तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके पंख सुरक्षित है। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।